एक्सटेंशन देख रहे हैं या अपॉइंटमेंट देख रहे हैं? क्योंकि इमरान खान तो टीवी पे बैठ के कह चुके थे। आपसे ये कहा है कि एक्सटेंशन ये पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सबसे बड़ा मसला बन गया, इसको हल करें। ये हर 3 साल बाद नहीं हो सकता कि पाकिस्तान पूरा बैठ जाए कि नहीं हमने एक्सटेंशन देनी है। या ये फरमाएगा कि कल लंदन में मुलाकात हुई है मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की नई तैनाती के हवाले से, क्या आप समझते हैं कि लंदन में दोनों लोग जो हैं वो एक पेज पे हैं? दूसरा ये भी फरमाइएगा, बैकडोर राब्तों की बातें चल रही हैं कि पीटीआई के साथ दोबारा से बैकडोर राब्ते हो रहे हैं। क्या आपके साथ कहीं पर किसी सतह पर कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं और आप करेंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि इस्टेब्लिशमेंट को सोचना चाहिए कि क्या ये मुल्क किस तरह चल सकता है कि एक तैनाती पूरे मुल्क को जो है वो ले बैठे। आप कुछ सिस्टम तय करें। ये थोड़ा ही है कि हर 3 साल के बाद पूरी हुकूमत ने बैठ जाना है कि जी अब हमने आर्मी चीफ लगाना है। कोई सिस्टम होना चाहिए जिसमें आप खुद ही बता दें किस तरह से लगना है, किसने आना है, क्या होना है। यहाँ पे रोज़ पूरा मीडिया, पूरा पाकिस्तान, सारी सियासत हो रही है जी वो एक तैनाती होनी है जी, उसमें पता चल जाए। भाई को सिस्टम बना के आप दे दें, खुद ही दे दें कि हमने इस तरह से करना है, क्या होना है। और दूसरी बात यह है कि जो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने 5 आर्मी चीफ इससे पहले अपॉइंट किए हैं, सबसे जूते खाए हैं। कोई अकल की बात करें, कोई बंदा हिस्ट्री से सीखता है। ये अपना आदमी क्यों आर्मी चीफ हम लगाएं जो 25% पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता हो? आर्मी चीफ होना चाहिए जिसको 100% पाकिस्तान से रिप्रेजेंट करता हो, 100% पाकिस्तान उसके पीछे खड़ा हो। आज जो तरीके इंसाफ अगर उस डिसीजन मेकिंग में शामिल नहीं है, आज सारी पाकिस्तान की मेजॉरिटी वो पार्टी जो 155 सीटें लेके पार्लियामेंट में है वो शामिल नहीं है, आप मुझे बताएं उसकी तैनाती जो है कंट्रोवर्शियल होगी या नहीं होगी? तो हमें हिस्ट्री से सीखना चाहिए। कुछ ओहदे हैं जिनको हमने सियासत से बालातर करना है, ये ओहदा उनमें से एक है। अच्छा साहब ये बताइएगा, रावलपिंडी में वर्करों को वेलकम करेंगे तो 4 हफ्ते का उनको बेड रेस्ट भी डॉक्टर से पड़ा, तो क्या ये आपका कामयाब फिरावट 3 हफ्तों में पहुंचेगा या इसका कोई और नया होगा? नहीं, ये 3 हफ्तों में पहुंचेगा और खान साहब इसी तरह से जिस हालत में भी होंगे वो रावलपिंडी। सर ये बताइएगा, सिक्योरिटी की अब क्या इंतजाम किए जाएंगे पंजाब हुकूमत की जानिब से, क्योंकि पहले भी एक बार हमला हो गया है और खान साहब भी कह चुके हैं कि सिक्योरिटी के वहाँ पे हालात इतने अच्छे नहीं थे। अब क्या पंजाब हुकूमत आपके साथ तावन कर रही है? कल स्पेशल ब्रांच ने जो पंजाब में जो रिपोर्ट दी है, उन्होंने कहा है कि इमरान खान के ऊपर एक और कातलाना हमले की मनसूबाबंदी जो है वो हो सकती है और असैसिनेशन अटेम्प्ट का, कातलाना हमले का इम्कान जो है वो खान साहब के ऊपर और लीडरशिप के ऊपर इस वक्त बढ़ गया। और अनफॉर्चुनेटली पिछली दफ़ा भी वहाँ पे इक़दाम हो नहीं सकते, इसलिए इसको चेंज करेंगे। एक तो जो अपना हमारा कंटेनर है वो अब बुलेट प्रूफ जो है वो होगा, कैप्सूल होगा उसमें। उसके बाद भी हमने कोशिश की है खान साहब को इस बात पे कन्विंस करने की कि वो जलसों से ख़ताब करें, वो रैली ना लीड करें क्योंकि उसमें मुश्किल हो जाता है उसमें। तो हमारी पूरी कोशिश है इमरान खान को कि वो एहतियात करें। अब खान साहब का तवक्कल है अल्लाह पे, वो इतना ज़्यादा ज़िंदगी मौत को वो समझते हैं कि जान लिखी है वहीं, लेकिन अपनी एहतियात जो है वो करनी ज़रूरी है। साहब ये बताइएगा, जो गिरफ्तार हमलावर है उसके हवाले से पहले वीडियोस तो आ गई हैं, वो एक सबके सामने है, लेकिन आपकी क्या इन्वेस्टिगेशन हुई है जो पंजाब गवर्नमेंट ने की है, उससे क्या इन्वेस्टिगेशन हो सकी है? क्या किसने भेजा था? क्या सबसे पहले तो हमें जो कल हमने कन्वे भी किया है उमर चूमा को और पंजाब हुकूमत को कि हमें बड़ी फ़िक्र है इस शख्स की ज़िंदगी कि ये ना हो कि इसे हिरासत में कहीं जो है वो मार दिया जाए, ताकि क्योंकि देखिए अभी तक तो इसके बयान जो आए हैं वो तो रटे रटाए तोते वाले हैं। जैसे एतजाज़ एहसन साहब ने कहा कि तोते की तरह रटे हुए बयान उसने दिए हैं, लेकिन अगर हमने इससे वाक़ईतन इन्वेस्टिगेशन करनी है तो उसके लिए फिर अभी कुछ वक्त दरकार होगा और उससे पहले इम्पॉर्टेंट है कि इसकी ज़िंदगी की हिफाजत की जाए, इसको बचाना ज़रूरी है। पहले भी हमारा ख़दशा ये था कि ये ना हो कि इसको फौरी तौर के ऊपर, जैसा लियाकत अली खान के ऊपर हमला हुआ था तो बंदे को मार दिया गया था, ये ना हो कि इसको मार दिया जाए। लेकिन ये तो इस्तेमाल हुआ है, ये जो सहाफ़ी जिन्होंने ट्वीट्स की, जिनको वीडियो भेजी गई, वो भी इस्तेमाल हुए। अब उनसे पूछे ना, अब इनसे पूछें आपको 1 मिनट के बाद जो है वो कैसे जो है वो आपके पास जो है ये वीडियोज़ आ गई, आपको किसने भेजी और क्यों भेजी, और कौन था जो कि इसको एक मजहबी रंग देना चाहता था कातलाना हमले को। सिंपल बात है, सिंपल आपको पता चल रहा है। इसलिए था कि हम कंटेनर पे सफ़र कर रहे थे जी, अब सफ़र नहीं कर रहे, सिक्योरिटी जो है वो अलाउ नहीं कर रही। अब हम ये कर रहे हैं कि ये कंटेनर जो है वो एक शहर से दूसरे शहर पहुंचेगा, मूव करेगा, सारी लीडरशिप उस शहर में जाएगी, उस शहर में खिताब होगा और फिर इमरान खान का खिताब
रोज़ाना 4:30 बजे हुआ करेगा और वहाँ से फिर अगले शहर चले जाएंगे और इस तरह पिंडी ख्वाजा साहब इनके बाद किया गया है वजीराबाद वाले मामले में। दूसरा, फिराज साहब ने कल खान साहब की मुलाकात की है, उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ की तैनाती में तमाम सियासतदान जो है वो एक्स्ट्रा का किरदार है। देखिए, बात यह है कि यही तो मैं कह रहा हूँ, क्यों एक्स्ट्रा कह आर्मी चीफ एक पार्टी का तो नहीं हो सकता। आर्मी चीफ को सारे पाकिस्तान का आर्मी चीफ है और उसके लिए मौजूदा हुकूमत की जो रिप्रेजेंटेटिव हैसियत है, जो नुमाइंदा हैसियत है, वो नहीं है। अगर ये एक इलेक्टेड गवर्नमेंट होती, जो एक रेगुलर इलेक्शन में जीत के आई होती, तो फिर मामला और था। लेकिन ये हुकूमत इलेक्टेड नहीं है, ऑप्शन में आई हुई हुकूमत है, इसकी रिप्रेजेंटेटिव हैसियत नहीं है। ये फ़ौज ने खुद सोचना है और फ़ौज सोच भी रही है कि इस तरह से अगर ये बनाएंगे तो फिर मामला कैसे चलेगा। ख्वाजा साहब बस अब आपका होगा। ख्वाजा साहब मेरा वो आपको पंजाब गवर्नमेंट बता सकती है, सरकारी लोग हिरासत में लिए गए हैं, वो उमर चीमा बता सकते। देखिए, उसमें सरकारी लोग इसमें बिल्कुल मुलविस हैं, जिन्होंने वीडियो बनाई और मुअत्तल किया पूरे थाने को और फिर दूसरी वीडियो बयान जारी हो गया और उनका स्टेटस क्या है वो उमर चीमा साहब बताएंगे। बहरहाल इनके ऊपर काफ़ी बड़े बड़े शदीद किस्म के सवालात ज़रूर हैं। ख्वाजा साहब स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट है, एक तो ये अटैक खान साहब ज्वाइन करेंगे रावलपिंडी से। ये अटैक रावलपिंडी में स्पेशल ब्रांच का प्लान किया गया और दूसरा खान साहब के साहबजादे भी लाहौर पहुँच किया गया। जारी बात है वो बाप बेटों की अपनी मुलाकात होगी, लेकिन क्या उस हवाले से वो बात करना चाहेंगे जो उनके दोनों साहबजादे लाहौर तशरीफ लाए हैं? जस्ट दे वांट टू स्पेंड टाइम। मैं ये जानना चाहता हूँ, देखिए, जो स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट है वो ये है, उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया कहाँ पे है, कैसे है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि उनके ऊपर कातलाना हमले का चौधरी साहब, गुजारिश ये है कि तहरीक इंसाफ एक मिडिल क्लास पार्टी है। मिडिल क्लास और मुतवस्सित क्लास इस वक्त सबसे ज़्यादा तहरीक इंसाफ में है और हमारी पाक फौज भी जो है वो मिडिल क्लास और मुतवस्सित क्लास से ताल्लुक़ रखती है। ये कौन लोग हैं जो मिडिल क्लास को आपस में लड़ाना चाह रहे हैं और नफरतें पैदा करने की कोशिशें कर रहे हैं? देखें, बात ये है, ये लोग जो है ना, ये है जिन्होंने कभी कोई पहले, जिनको सियासी तजुर्बा कोई नहीं रहा। सियासतदानों से ऐसे थोड़ी लड़ते हैं कि हम कोई मकबूजा कश्मीर में तो नहीं है। सियासत में आप अपने आइडियाज़ के ऊपर लड़ते हैं। ये थोड़ी है कि जिसका आइडिया आपसे डिफरेंट होगा आप उसको उठा के जो है वो नंगा करेंगे और मारेंगे या उसको जेलों में डाल देंगे या उसको जो है वो मुल्क बदर कर देंगे। आइडियाज़ की लड़ाई होती है, आप अपने सुपीरियर आइडियाज़ लेके आते हैं। ये थोड़ा ही होता है कि तो ये वो लोगों का एक ग्रुप है, ग्रोह है एस्टैब्लिशमेंट के अंदर, जो सियासत को जंग की तरह ले रहा है कि ये पता नहीं वो कुछ जंग लड़ रहे हैं दुश्मन मुल्कों से, जिसकी वजह से ये मसला हो रहा है। कल जो उमर चीमा ने ब्रीफिंग दी थी जो सीनियर लीडरशिप को, उसमें जो इब्तदाई तहकीकात में उन्होंने बताया था कि शूटर जो है वो एक से ज़्यादा थे। एक शूटर जो है उसने 90 डिग्री से जो है वो गोलियां मारी थी और एक दूसरा शूटर था जिसने कहीं सामने से मारी थी। अब एक तीसरे की भी वो बात कर रहे हैं जिसका अभी फोरेंसिक कहा जाएगा, तो उन्होंने वो सारी डिटेल्स अब आज क्योंकि JIT बन जाएगी और वो सारी जो फोरेंसिक तहकीकात हैं वो शुरू हो जाएंगी। अब देखना यह है वहाँ से एम्प्टीज़ कितनी मिलती हैं, वहाँ से किस डिफरेंट नौइयत का असला यूज़ हुआ वो मिलता है। एक को शक ये भी शायद एक अमारत